एक मंत्र का जप किया, कितना पुण्य फल मिलेगा? करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान। एक ब्राह्मण को भोजन अर्पित किया, कितना पुण्य फल मिलेगा? करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान। 1 रुपये का दान किया, कितना पुण्य मिलेगा? करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान। तो सब मंत्र जप, पूजा पाठ, स्नान, दान, इन सब धर्म कर्म का पुण्य मिलेगा करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान। इतना पुण्य कब मिलता है? माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर। ये कब आती है इस वर्ष 2026 में? तारीख 25 जनवरी रविवार के दिन। इस दिन क्या विशेष है? अचला सप्तमी है। इस दिन मनुष्य जो कुछ भी धर्म कर्म करेगा उसका पुण्य करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान। तो कितना हो जाएगा ये सब पुण्य? एक दृष्टांत से समझेंगे। तो सबसे पहले जानिए करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान। तो करोड़ का बहुवचन है करोड़ों। तो करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पुण्य कितना मिलता है? तो एक सूर्य ग्रहण में कितना पुण्य मिलेगा वो सबसे पहले जान लेना चाहिए। फिर उस पुण्य को करोड़ से गुणा करेंगे, फिर करोड़ों से, क्योंकि बहुवचन है। करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पुण्य मिलता है। तो एक सूर्य ग्रहण में कितना पुण्य मिलता है धर्म कर्म का? 100 नील के बराबर। ये क्या होता है 100 नील? इसमें नील क्या है? एक संख्या। ये कितनी होती है संख्या नील की? 10 के ऊपर 13 शून्य लगा दीजिए। ये पुण्य कब मिलता है इतना? चंद्र ग्रहण के समय। इसका 100 गुना अधिक पुण्य मिलेगा सूर्य ग्रहण के समय। अर्थात ये संख्या हो जाएगी 10 के ऊपर 15 शून्य लगा दीजिए। इस संख्या को क्या कहते हैं? एक पद्म संख्या। तो 1 रुपये का दान सूर्य ग्रहण में कर दिया तो 1 पद्म गुना हो जाएगा एक सूर्य ग्रहण में। ध्यान दो। तो यहां कितना पुण्य मिलेगा? माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान। अर्थात एक सूर्य ग्रहण में तो मिल गया 1 रुपये के दान का पुण्य फल। 10 के ऊपर 15 शून्य लगा दीजिए उतना। और एक पद्म संख्या का 1 करोड़ गुना भी करना हो तो फिर कितने शून्य इसमें ऐड करने चाहिए, जोड़ने चाहिए? कितने शून्य? तो 10 के ऊपर 15 शून्य तो हो गए एक सूर्य ग्रहण में, और 1 करोड़ में 7 शून्य रहते हैं। तो 15 में 7 शून्य हम जोड़ देते हैं, तब हो जाएगी संख्या 10 के ऊपर 22 शून्य। ये 1 करोड़ सूर्य ग्रहण की मैं संख्या आपको बता रहा हूं, जबकि यहां क्या फल है? करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान। तो कम से कम 1 शून्य इसमें भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तब ये कितनी संख्या हो जाएगी? 10 के ऊपर 15, ये 1 सूर्य ग्रहण का, प्लस 1 करोड़ के लिए 7 शून्य और, तो 15 प्लस 7 22, और करोड़ों में 1 शून्य और जोड़ दीजिए, तब 23 शून्य हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक 1 रुपये का भी दान करे तो कम से कम कितने रुपये के दान के बराबर फल मिलेगा?
10 के ऊपर 23 शून्य लगा दीजिए। तो ये केवल धन के ही लिए नहीं, मनुष्य जो कुछ भी धर्म कर्म करे इस दिन, मंत्र जप, पूजा पाठ, स्नान, दान, स्तोत्र, इन सब का पुण्य इतना गुना अधिक। इसलिए अवश्य इस दिन जितना मनुष्य अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार धर्म कर्म करना चाहे अवश्य करे, क्योंकि पुण्य इतना गुना अधिक मिलता है। अन्यथा आप सोचे, करोड़ों बार एक मंत्र का जप, भगवान के नाम का संकीर्तन कौन कर सकता होगा? फिर कलयुग में, फिर गृहस्थ है तब, क्योंकि बहुत से कार्य और होते हैं, पैसे कमाना, घर गृहस्थी संभालना, और भी धर्म कर्म होते हैं। तो कितना समय लेता होगा अगर करोड़ों जप करना है तो। लेकिन यहां शास्त्र की मदद से ये हो जाएगा मुमकिन, संभव, क्योंकि पुण्य फल मिलता है माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर। जो कुछ भी धर्म कर्म करे उसका करोड़ों गुना। फिर क्या आ गया है इस दिन? इस दिन प्रातः काल सूर्योदय की बेला में स्नान अवश्य करें। और मनुष्य अगर आक के पत्ते से और बेर के पत्ते से, ये दोनों पत्ते ले लेने हैं 7-7 की संख्या में, और अपने सिर पर रखे, माथे पर, और फिर स्नान करे सूर्योदय की बेला में, तब 7 जन्मों के पाप बिना भुगते नष्ट। तो चाहे तो ये भी कर सकते हैं मनुष्य। और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करा दे। मैं अन्नदान केवल कच्चा अन्न देने की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी कर ही सकते हैं, तो उसमें तो करोड़ों गुना तो हो ही जाएगा, करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान। लेकिन तो करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान तो हो जाएगा, साथ ही साथ ये पुण्य अक्षय भी हो जाएगा। तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करा देना चाहिए इस तिथि पर, क्योंकि करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान। इसका भी मतलब क्या कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दिया तो करोड़ों यानी 10 के ऊपर 23 शून्य लगा दीजिए, इतनी संख्या में ब्राह्मणों को भोजन करा देने का पुण्य फल, और फिर अक्षय, क्योंकि भोजन करा दिया। और इस दिन क्या करें? दान में जो सात्विक पदार्थ हम सब भोग करते हैं, अन्न, जल, वस्त्र, दीप, इन सब का दान करना चाहिए। और एक तांबे का पात्र लेना चाहिए अथवा मिट्टी का, और उस पात्र में काले तिल, गुड़ और घी, काले तिल का चूर्ण बना लेना है। फिर इसमें गुड़ और घी मिलाकर अच्छे से मिश्रण करके फिर ब्राह्मणों को उदार हृदय से दान कर देना चाहिए। इन सब का फल अत्यंत महानतम है। तो मैंने ये थोड़ा सा निवेदन कर दिया शास्त्र की आज्ञा का। ये मैंने आपको श्री भविष्य महापुराण से कुछ अंश सुना दिया अचला सप्तमी के विषय में, और कुछ अंश मैंने नारद महापुराण से भी सुना दिया। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।